हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, वर्गमूल तथा घनमूल। देखेंगे कि इसमें आगे जो क्वेश्चन आने वाला है वो कैसे आ रहा है। सो देखिए, क्वेश्चन बेसिक ही रहेगा। अगर इससे पहले जो वीडियो आपको पढ़ाए हैं वो अगर नहीं देखे हुईएगा तो वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये थोड़ा ज्यादा आपको समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन कर रहा है, यदि रूट ओवर 2 पे पावर n बराबर 64 हो तो n बराबर व्हाट, n का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका। कह रहा है यदि रूट ओवर 2 पे पावर n बराबर 64 हो तो n का मान क्या होगा, ये निकालना है आपको। देखिए बनाकर, देखिए ये बनेगा इससे। इसको बनाने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर यहाँ पे रूट 2 लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2i सब पे पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये रूट हटाएंगे तो ये 1/2 हो जाता है। देखिए यहीं पे अगर लिखा हुआ रहता कि रूट 5 तो आप इसको लिख देते 5 आइए सब पे पावर 1/2, ये हो जाएगा। क्यों यहाँ पे 2 आ जाता है? क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ रहता है। 2 लिखते नहीं है, वो ऑलरेडी 2 रहता है। 2 से बड़ा कोई नंबर अगर यहाँ लिखेंगे तो वो लिख देंगे। जैसे में देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिख दे आपको 7। ऐसे अगर लिखा हुआ तो इसको अगर ये रूट हटाना होगा तो इसके लिए लिख देंगे आप ये रूट ऑफ ये 7 ये पावर कर देंगे 1/3, ऐसे लिख देंगे। यहाँ 3 है इसलिए 1/3 आ गया। यहाँ नहीं कुछ रहता है तो 2 लिखा हुआ रहता है, जो कि 1 के बटे में 2 आ जाता है। ऐसे कर देते। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इतना आना चाहिए बनाने, फिर इनका वैल्यू आपसे बन जाएगा। आसान है वो। देखिए क्या करेंगे, इसको अगर रूट हटाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पे पावर n तो रहेगा ही, ये सब पे पावर हो जाएगा 1/2 और इधर रहेगा आपका 64। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 पे पावर n बाई में 2 रहेगा, ये गुना हो जाएगा आपस में n/2 और ये हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ 2 है बेस में, तो इसका भी बेस में 2 कर दीजिए तो 64 2 के पावर कितना लिखे कि 64 हो जाएगा। तो वो देख लीजिए 2 गुने 2 फिर 2 और फिर यहाँ भी 2 फिर यहाँ 2 और फिर ये 2, ये गुना कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। यानी कि 2 के पावर 6 लिखिएगा तो वो 64 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 में 2 से गुना कीजिए 4, 4 में 2 से गुना किए 8, 8 में 2 से गुना किए 16, 16 में 2 से गुना किए 32 और 32 में 2 से गुना करेंगे तो वो 64 आ जाएगा आपका, क्योंकि ये 64 है। अब देखिए जब ऐसा हो गया ना, तो जब ये दोनों बेस समान है, बेस अगर दोनों का समान है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। ये रूल है, आप याद रखिए हमेशा के लिए। जब ये और ये समान है, इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। यानी कि n/2 बराबर होगा 6 और बाई में 1 कर दीजिए। इसमें इसे गुना कर लीजिए, इसमें इसे गुना कीजिए, बराबर में ये। तो देखिए n बराबर जो हो गया वो आपका 12 और यही आपका आंसर है। लिखिए, देखिए ये आपको आना चाहिए और प्लस ये तो नॉर्मल चीज है, इसको तोड़े या सो लिखा हुआ है ये मिटा देते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए इसको बनाने के लिए। देखिए बनाकर कितना हो रहा है। देखिए इसी में कर देते हैं 4 पे पावर n, 4 पर पावर n बराबर कर देते हैं 10 से 24, 10 से 24। तो पूछ रहा है कि n बराबर क्या होगा। अब देखिए बनाकर बनेगा ऐसा ही, इसको मिटा दे। देखिए बनाकर
देखिए ये कैसे बन जाएगा, फिर से वैसा है कि देखिए यहाँ पर अगर 4 है ना तो ये भी 4 के पावर रखने की कोशिश कीजिएगा। ये आप लिख देंगे 4 और ये सब पे पावर हो जाएगा n बाई में आ जाएगा 2। एक स्टेप छोड़ रहे हैं ये। अब देखिए इसको लिखिएगा आप 2 पे पावर या 4 के पावर कितना लिखे कि 10 से 24 हो जाएगा। तो इसको आप खंड कर सकते हैं यहाँ से 10 से 24, इसमें आप 4 से भाग लगाएंगे, सॉरी 4 से ही लगाइए या 2 से भी लगा सकते हैं, बट यहाँ आपका 4 है तो आप कोशिश कीजिए कि हम 4 से ही भाग लगाए। इसको आप 2 के टर्म में भी लिख सकते हैं तो भी आ जाएगा। जैसे इसको लिख देते हैं आप 2 के पावर 2n बाई में 2 लिख दीजिएगा, 2 के पावर 2n बाई में 2 लिख दीजिएगा, यानी कि ये आपस में कर जाए, ये मिटा देते हैं, अभी यही रहने देते हैं। इसमें देखिए 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, यहाँ देख लीजिए 4 से भाग लगाकर 10 24 में 4 दूनी 8, ये 2 हो गया, 2 उतारे, 4 के पारा 5 बार लगाइए, 5 का 20 और फिर 2, ये 4 उतारिएगा और 6 मरतबे लग जाएगा आपका 24, यानी कि ये लिखेंगे 256, 256 हो गया। फिर से देखिए इसमें 4 से फिर भाग लगेगा, अब 4 से लगाएंगे तो कितना मरतबे पहले लगेगा 25 में, 4 6 मरतबे लगाएंगे, 6 चौक 24, एक बच गया, एक पर 6 उतारेंगे 16, 4 से 16 में लगाएंगे 4 मरतबे, फिर से 4 से लगाएंगे तो पहले एक मरतबे लगेगा, 2 बचेगा, 2 पर 4 24, 4 से 24 कटेगा 6 मरतबे, फिर 4 से लगाएंगे ये 4 हो जाएगा इतना। यानी कि आप लिखिएगा 2 4 4 4 4 4, यानी 5 टाइम 4 लिखिएगा तो इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 5, ये हो जाएगा। फिर से देखिए ये दोनों बेस सेम हो गया तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, यानी n बाई 2 बराबर हो गया 5 बाई में 1, इसमें इसे गुना करेंगे, इसमें इसे गुना करेंगे तो n बराबर आपका आंसर आ गया 10, यही आपका आंसर है। देखिए देखिए इसको मिटाते हैं, नहीं तो इसी में कर देते अगला क्वेश्चन। 2 पे पावर n बराबर में 128 और यहाँ पे q कर देते हैं इस बार। 2 पे पावर n बराबर 128 तो n बराबर क्या होगा, ये भी याद रखिए कि यहाँ इस बार q है, 3 लिखना होगा आपको। देखिए बनाकर कितना होगा, बनेगा ऐसा से देखिए ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर n रहेगा और ये अगर रूट हटेगा ना तो यहाँ q है ना, इसलिए 1/3 हो जाएगा बराबर। देखिए ये 128 रहेगा, अब इसको आप लिख सकते हैं 2 पे पावर n बाई में 3 बराबर। यहाँ देखिए अगर ये 2 है बेस में तो इसको भी ऐसे तोड़ेंगे कि 2 रहेगा, पावर में कोई अंक है, यानी बेस में 2 होना चाहिए, तो इसको आप खंड कर लीजिए, यानी तो याद है तो बढ़िया है। देखिए यहाँ कैसे निकाल लेंगे, 128 2 से लगा दीजिए 6 और ये 4, फिर 2 से लगाइए 3 और ये 2, फिर 2 से लगाइए 16 और फिर 2 से लगाइए 8, फिर 2 से लगाइए 4, फिर 2 से लगाइए 2, यानी कितना हो गया 2 2 4 2 6 1 7 लिखेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 7, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे इसको कि ये दोनों जब बेस सेम हो गया तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, यानी n बाई में 3 बराबर में ये 7 बाई में 1, इसमें इसे गुना करेंगे, इसमें से तो ये हो जाएगा n बराबर 21, ये आपका आंसर है। एक और देख लीजिए इस पे बनाकर, यहाँ हम कर देते हैं 64, आप देखिए बनाकर कितना हो रहा है, इसको बनेगा सेम ऐसा ही।
ये मिटाते यहां शिफ्ट हो जाएगा आपका 64। और देखिए इसके लिए आप फिर से लिखिएगा 2 पे पावर n बाई में 3 बराबर, इसको आप लिख देंगे 2 पे पावर कितना 6। देख लीजिए यहाँ पे 64 है, इसमें 2 से लगाएंगे 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8 और फिर 2 से लगाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यानी वही 2 पे पावर 6 लिखे है। फिर से देखिए इसका बेस दोनों का सेम हो गया। बेस अगर सेम है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ये रूल है। तो n बाई 3 बराबर 6 हो जाएगा, बाई में 1 कर दीजिए, इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इससे, तो n बराबर हो गया आपका आंसर 18। ये आपका आंसर है। देखिए देखिए इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 6 से 75 को लघुत्तम संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 6 से 75 को किस लघुत्तम संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। 6 से 75 को किस ऐसा संख्या से भाग कीजिए जो कि प्राप्त संख्या जो होगा ना वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। वर्ग का मतलब हो गया कि 16, ये 16 पूर्ण वर्ग है 4 के लिए, या फिर 25 ये हो जाएगा 5 के लिए, या 64 जो कि 8, ऐसा संख्या प्राप्त होना चाहिए जिसे आपकी पूर्ण वर्ग हो जाइए, ऐसा मिलना चाहिए। देखिए बनाकर, बनाने के लिए क्या करेंगे सो देख लीजिए। 6 से 75 का पहले आप खंड निकाल लीजिएगा, तो ये 6 से 75, इसमें आप 3 से लगा सकते हैं, तो 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये कितना 25 हो जाएगा। फिर आप 3 से अभी भी लग रहा है, 3 से लगाएंगे तो ये 7 और ये हो जाएगा 5। फिर आप लगा दीजिए इसमें 3 से तो ये हो जाएगा 25। फिर आप लगा देंगे कितना 5 से, ये 5। अब देखिए इसको आप लिखिएगा 6 से 75 को 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5। अब इसमें हम किस संख्या से भाग कर दे इसमें कि प्राप्त संख्या जो होगा ना वो पूर्ण वर्ग होगा। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए देखिए ये वर्ग पूरा रहा है और ये भी वर्ग पूरा रहा है। एक इसमें 3 ऐसा है फालतू जो कि वर्ग नहीं पूरा रहा है, तो भाग करना है तो 3 से आप इसमें भाग कर देंगे। 3 से अगर भाग करेंगे तो ये से ये कट जाएगा और ये जो आप हो गया ना वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये और ये जोड़ा लग रहा है, ये दोनों और फिर ये दोनों। ये देखिए 3 तिहाई 9 होगा, 9 के पढ़ा 5 बार पढ़िए तो 3 तिहाई 9, 9 के पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो ये 45 और 45 में फिर 5 से गुना कर लीजिए तो 50 25, 5 का 20 और 2 22। देखिए ये 225 आ रहा है, 225। ये पूर्ण वर्ग है कितना के लिए, तो 15 के लिए। यानी आपका जो आंसर आ गया वो 3 आ गया। 3 से भाग करेंगे। ये हो गया। इसी में अगर रहता कि आप कह देता इसमें कि किस लघुत्तम संख्या से भाग नहीं करके कहता कि गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो गुना करने के लिए देखिए ये तो जोड़ा लग रहा था, यहाँ पे ये दोनों जोड़ा लग रहा है, ये भी जोड़ा लग रहा है, यानी पूर्ण वर्ग बना रहा है। यही ना एक कम है तो इसमें एक और 3 से गुना कर देंगे तो अभी वो पूर्ण वर्ग हो जाता। गुना करने के लिए कहता तो इसमें गुना कर देते, अभी भाग करना था
इसलिए 3 से भाग कर दिए हैं, ये नहीं है इसलिए ये मिटाते हैं। अभी आपका 3 आंसर होता। देखिए इसको मिटाते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करे, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करे जिसे 445 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। देखिए बनाकर यह आपका क्वेश्चन है। इस बार देखिए कह रहा है गुना करने के लिए, इसमें किस संख्या से गुना करे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। देखिए बनाकर बनेगा वैसा ही। देखिए इसको बनाने के लिए कैसे बनेगा सो, फिर से यहाँ पर 450 का आप खंड कर लेंगे। ये होगा आपको, इसमें आप 2 से भी लगा सकते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 होगा और यहाँ 5 हो जाएगा। फिर इसमें लगा दीजिए आप, 3 से लग रहा है तो 3 से ये 7 होगा और ये हो जाएगा आपका 5। फिर आप लगा देंगे 3 से तो ये हो जाएगा 25 और 5 से लगाएंगे तो यह 5 हो जाएगा। देखिए 450 को आप लिख सकते हैं ये पूरा, यानी कि 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5। देखिए इस बार गुना करने की बात कर रहा है ना, तो देखिए ये तो वर्ग पुरा रहा है, ये भी वर्ग पुरा दिया, बस इसमें 2 भी एक ऐसा फालतू है जो वर्ग नहीं पुरा रहा है, तो एक और 2 अपना मन से इसमें लगा देंगे, गुने 2, यानी इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। आपका जो आंसर होगा ना वो 2 आपका आंसर हो गया। 2 से गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ऐसे भी अगर देखिएगा कि 450 में 1 से गुना किए तो इतना ही रहेगा, इसमें आप 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। ये 900 पूर्ण वर्ग है कितना के लिए, 30 के लिए, ये 30 के लिए ये 30 हो जाएगा, यानी कि ये 2 आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शन से भी इसको जल्दी बना सकते हैं, अगर इसे नहीं बनाना है तो ऑप्शन से देखिए गुना कर करके देखिएगा, जिससे पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको मिटाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है √50 माइनस √128 और प्लस √32 बराबर 1। यह आपका क्वेश्चन। देखिए बनाकर देखिए, √50 माइनस √128 प्लस √32 बराबर में 1 क्या होगा, सो निकालना है आपको। देखिए इसको बनाने के लिए आपको इतना मालूम होना चाहिए, जैसे x में आप x जोड़ सकते हैं तो 2x होगा, या फिर x में y को नहीं जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ नहीं सकते हैं, इसको लिखने के लिए आपको लिखना होगा x प्लस y, ऐसे ही लिखना होगा। वैसा ही इसमें लिखना होगा कि कौन कौन इक्वल है, जो इक्वल होगा रूट में समान अंक होगा वही जुटेगा, अगर समान अंक नहीं हुआ तो वो नहीं जुटेगा। इसी में अगर आपको हम जोड़ने के लिए दे कि √3
और प्लस √3, तो ये हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा। बट इसी में रहेगा √3 प्लस √2, तो ये नहीं जुटेगा आपस में, ये ऐसा ही लिखाएगा, इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। दोनों सेम रहेगा तब ये जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। ये दोनों सेम है इसलिए जुट गया, ये नहीं जुटेगा, ये ऐसा ही रहेगा। ये रूल आपको इसमें याद होना चाहिए, तो फिर ये बन जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इसको मिटाते हैं। देखिए अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, तो 50 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 5 और √2 लिख सकते हैं। ये कैसे लिख देते हैं, सो देखिए 50 को आप खंड कर लेंगे तो ये 25 होगा, फिर ये लगाएंगे 5 से, ये 5 होगा। तो ये तो है आपका 50 रूट के अंदर में, बाहर में निकालेंगे, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। देखिए रूट में 2 रहता है तो 1 बाहर निकल जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसलिए 2 का जोड़ा लगाते हैं। अगर यहाँ 3 रहेगा तो 3 का जोड़ा लगा लेंगे। अभी यहाँ 2 है तो 2 व 5 में से 1 व 5 बाहर आ जाएगा आपका 5, और ये 2 रह जाएगा रूट में। यही बात यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे। फिर ऐसा ही निकाल लेंगे ये 128 के लिए, क्या होगा 100, फिर इसका 32 का निकालेंगे, लिख देंगे। तो 128 के लिए क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, खंड करके ही देख लीजिए। 128 2 से लगाएंगे तो 6, ये 4, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 32, और फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 से लगाएंगे तो 4, और फिर 2 से लगाएंगे 2। देखिए ये जोड़ा लगा रहा है, ये जोड़ा लग रहा है, ये जोड़ा लग रहा है, बाकी ये रूट के अंदर में रहेगा। यानी कि क्या होगा, 1 2 3 ठो 2 लिखेंगे बाहर, तो 2 × 2 और गुने में 2 और रूट में 1 2 रह जाएगा, 3 2 हो गया। बाकी ये तो जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट में ही रहेगा। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 √2, यानी ये जो होगा 8 √2 होगा। वैसा ही इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 √2 हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा। अब देखिए सबके रूट में 2 है, रूट में 2 है, रूट में 2, तो ये सब आपस में जुट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ घटाव कर देंगे। ये हो जाएगा 5 और 4 9, ये 9 √2 माइनस 8 √2। अब ये मिटा देते हैं, ये घटाएंगे इसमें से ये, तो हो जाएगा सिर्फ √2, और यही आपका आंसर हो गया। 9 में से 8 घटाएंगे 1 होगा, वही 1 यहाँ नहीं लिखते हैं, ये 1 ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये मिटाते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा ही बनाना होगा, पहले रूट से बाहर निकाल लीजिएगा, फिर वो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका √127 प्लस √279 और प्लस √100 बराबर 100, ये लिखा हुआ है बराबर वट। देखिए बनाकर, देखिए इसको बनाने के लिए आप पहले ये रूट के अंदर में 100 है, इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा √127 रहेगा, प्लस रूट के अंदर में कितना, ये 279 ये भी रहेगा। अब देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए, ये रूट के अंदर में 100 है तो रूट से बाहर कितना होगा, 10 होगा, तो यहाँ लिख लीजिए आप 10, ये हो गया। अब ये दोनों कह रहा है जोड़ने के लिए, तो ये तो रूट के अंदर में ही रहेगा 127 प्लस ये आप रूट में क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 289 हो गया, ये 289 हो गया। और 289 कितना का है, तो वो देखिएगा आप, तो 17 के लिए हो गया। ये 17 यहां से देख लीजिए, 17 में आप 17 से गुना करेंगे तो 7 7 49 के 9, और ये हो गया 7 और 4 11, और यहाँ पे हो गया आपका 17, जोड़ेंगे तो 9 8 और 2 289 आ गया, यानी कि 17 के लिए होता है। तो ऐसे भी नहीं तो निकालने आ रहा है तो निकाल लेंगे इसको ऐसे 89
यह निकालने के लिए आपको वीडियो में बताए हुए हैं, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें आसान तरीका है निकालने के लिए कि ये कैसे निकाल लेते हैं। तो अभी आप इसी से अगर देखना है तो ये देख लीजिए, इधर से जोड़ा लगाते हैं, ये फुटा होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, आप कितना से इसमें भाग लगाएंगे तो 1 से, यानी 1 में 1 से गुना करके यहाँ लिखना रहता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे इधर वाला हुआ ना, ये दोनों को जोड़ना रहता है तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब एक बार में जोड़ा लगाया इसलिए 2 अंक का ये 8 और 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे जितना लिखेंगे उतना ही यहाँ लिखेंगे, गुना करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए, अगर 6 लिखेंगे 6 लिखेंगे, यहाँ गुना करने पर इसको ना इतना आ जाना चाहिए। ऐसा कौन सा अंक यहाँ लिखे कि गुना करेंगे तो इतना, वह गुना करके देख लेंगे। अभी 7 लिखना है आपको, 7 7 49 और ये 7 दूनी 14 और 4 18 है, कट गया कि नहीं। 2 में से 1 2 यहाँ लिख दीजिए और 2 7 में से 1 7 यहाँ लिख दीजिए, यानी कि 17 के लिए हो गया। ये पहले वाला वीडियो देख ले, या नहीं तो आसान है उसमें यार, ये सब नॉर्मल है। कम से कम 1 से ये आपको 10 से लेकर 11 से लेकर और आपको 30 लाख या 40 लाख, जितना ज्यादा याद कर लेंगे उतना इजी होगा। कम से कम 30 लाख आप याद रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो जैसे अभी बनाए हैं वैसे आप निकाल भी सकते हैं इसको। ये हो गया 127, पहले ये 17 के लिए था तो ये 17। देखिए ये रूट से बाहर निकल गया, बट ये जो है ये वाला रूट अभी भी है तो ये रूट में ही रहेगा। फिर ये दोनों जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 के 4 और ये 3 हो गया और ये यहाँ से 1 हो गया। गलती नहीं हो रहा है, 134। पहला क्वेश्चन कर रहा है आपका वाट बाई 9 का स्क्वायर बटे 9 बटे वाट, ये है बराबर क्या होगा उसको निकालना है। बराबर क्या होगा ये आपको बताना है सॉल्व करने के लिए। बस देखिए इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें तो इसमें इससे गुना कीजिएगा तो बाई चांस मान लीजिए दोनों सेम है तो यहाँ भी x यहाँ पर भी x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा 9 का स्क्वायर गुने 9 रहेगा। अब देखिए इधर से अगर स्क्वायर हटाइएगा ना तो इधर रूट चढ़ जाएगा। वही देखिए x बराबर हो गया, इसमें वाट का वैल्यू पूछ रहा है, वाट का वैल्यू क्या होगा, वाट का मान निकाले, यही कह रहा था वाट का मान। तो यहाँ भी x मान लीजिए, यहाँ भी x में x से गुना किए x स्क्वायर और ये दोनों भी आपस में गुना हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट ओवर हो गया 9 का स्क्वायर गुने में 9। अब रूट से बाहर ये निकलेगा तो देखिए 9 2 टो है तो वो 9 बाहर आ जाएगा, 9 के लिए कितना होगा 3 होगा, यानी कि 27 आपका आंसर हो गया। लिखिए इसको, देखिए इसको मिटाते हैं। रूट पे अगर लिखा हुआ है आपको 1 होल 9/16, ये रूट बराबर 1। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला जोड़ देते हैं तो 16 और 9 25 बटे में हो गया आपका फिर से 16, रूट है तो रूट रहेगा। बाहर निकालिएगा तो 25 के लिए 5 हो जाएगा, 16 के लिए 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया।